दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ये कहावत मैं किस लिए कह रहा हूँ और इसका अर्थ क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तब समझ में आ जाएगी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। कि जो आदमी सस्ता सामान खरीद करके ले आता है सस्ते के चक्कर में और वो थोड़े दिन बाद ही खराब हो जाता है, लेकिन एक बार कोई महंगी चीज़ खरीद लेते हैं तो लंबे समय तक चलती है। और ये चीज़ साबित होती है बीएसएनएल के ऊपर। बीएसएनएल जो भारतीय दूरसंचार कंपनी। सस्ते की बात करें, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। भी ने अपने रिचार्ज बहुत महंगे कर दिए। लगभग हर जो कंपनी थी उसके ऊपर 200 से 300 रुपए तक के रिचार्ज थे, सब महंगे हो गए। यानी कि जो हम पहले 89 दिन का रिचार्ज लगभग 600 से 700 रुपए में हो जाता था, अब वो 900 रुपए में हो रहा है। तो चाहे वो एयरटेल की बात करें, चाहे वो जियो की बात करें, चाहे वीआई की बात करें, सभी के कंपनियों के रिचार्ज बहुत महंगे हो गए थे। उसके बाद लोग बीएसएनएल की ओर आकर्षित हुए। बीएसएनएल की ओर आकर्षित क्यों हुए? क्योंकि बीएसएनएल का जो रिचार्ज था वो अभी भी सस्ता था, इसलिए लोग बीएसएनएल की ओर आकर्षित हुए, बीएसएनएल की सिम लेने लगे। और वाकई में जो बीएसएनएल की सिम थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकी। ग्राहक बीएसएनएल की सिम इस्तेमाल करने लगे क्योंकि उसका बीएसएनएल का रिचार्ज अभी भी अन्य कंपनियों से बहुत सस्ता था। इस कारण से सभी जो उपभोक्ता थे टेलीकॉम कंपनियों से, अन्य टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े हुए थे, सभी बीएसएनएल की तरफ ट्रांसफर होने लगे या फिर अलग से नई बीएसएनएल की सिम लेने लगे। उनके पास पुराना अपना नंबर था किसी भी अन्य कंपनी का, लेकिन वो साथ साथ सस्ते के चक्कर में आकर के बीएसएनएल की सिम लेने लगे। और अचानक बीएसएनएल के मार्केट में काफ़ी इजाफा हुआ, उछाल आया और बीएसएनएल की सिम हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करने लग गया। लेकिन शुरुआत में लोगों ने सस्ते के चक्कर में ले तो लिया, लेकिन जब बाद में उसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो उसमें नेटवर्क की समस्या बनी रही। बीएसएनएल को शुरुआत में जो मार्केट डाउन होने का कारण भी यही था कि उसकी जो नेटवर्क इशू था वो पहले भी था और आज भी उसका नेटवर्क इशू बना हुआ है। कहाँ से हम 2G से 3G से 4G से इस्तेमाल करते करते 5G पर पहुंच गए, लेकिन बीएसएनएल का आज भी जो नेटवर्क है 4G सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। बीएसएनएल की 4G स्पीड आज भी सही नहीं आ रही है। गाँव की तो बात ही अलग करते हैं, कुछ महानगर और नगर भी ऐसे हैं जिनमें आज भी जो बीएसएनएल की जो नेटवर्क है वो कम है, बीएसएनएल की स्पीड कम है। नेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल पर तो बहुत अटक अटक करके चलता है। ये कंडीशन बनी हुई है। गांव में भी इससे भी ज़्यादा हालत खराब है, बल्कि गांव के लोग नए ग्राहक थे, ज़्यादा गांव से जुड़े बीएसएनएल की तरफ, तो बीएसएनएल की स्थिति गांव में आज भी नेटवर्क की खराब है। जो लोग सोच करके बीएसएनएल की तरफ गए थे उनको मायूस होना पड़ा। बीएसएनएल अपना उच्च नेटवर्क उनको नहीं दे पाया। यदि बीएसएनएल उच्च नेटवर्क दे पाता, अच्छी क्वालिटी दे पाता, तो शायद ये अन्य कंपनियां थी ये मार्केट में चली जाती, खत्म हो जाती। क्योंकि बीएसएनएल एक तो लिमिटेड कंपनी है, दूसरे उसके रिचार्ज बहुत सस्ते थे और एक अचानक अकस्मात लोग बीएसएनएल की तरफ बढ़े, लेकिन बीएसएनएल लोगों तक अपना नेटवर्क अवेलेबल नहीं करवा पाया। इस कारण से जो लोग ग्राहक बीएसएनएल में चले गए थे वापस फिर से अन्य टेलीकॉम कंपनियों में शिफ्ट होने लगे हैं, जियो में, एयरटेल में शिफ्ट होने लगे हैं। और ज़्यादातर इससे जियो और एयरटेल को ज़्यादा फायदा हुआ है, वीआई को कम हुआ है, क्योंकि वीआई के भी, वोडाफोन आइडिया के भी जो नेटवर्क उसकी स्थिति खराब है, गाँव में उसकी नेटवर्क स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि जियो और एयरटेल की स्थिति सही है। तो बीएसएनएल का जो ग्राहक थे वो वापस जियो और एयरटेल की तरफ जाने लगे हैं। तो इस कारण से बीएसएनएल में जो एक बार उछाल आया था वो वापस गिर गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे से अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।